टेली ERP9 एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इजी लर्न के लिए इजी है बिल्कुल, और आर्ट्स कॉमर्स कोई भी बच्चा है इसको आसानी से सीख सकता है, बस उसका बेसिक अकाउंट क्लियर होना चाहिए। ये मेरा YouTube के ऊपर पहला वीडियो है, आप इसको स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। नमस्कार दोस्तों, आइए टेली स्टार्ट करते हैं। टेली स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर टेली ERP का आइकन होता है। उस आइकन को जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपके सामने विंडो आएगी वो कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो आएगी। अगर आपने कंपनी नई क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी पहले से, तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और कंपनी सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से इस पर आप एंटर करेंगे, लिस्ट खुल जाएगी। इसमें से अगर आपकी कोई कंपनी पहले से बनी हुई है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एस्केप करके बाहर आ जाएं वापस। लॉगिन एज रिमोट एक्सेस यूजर वाला ये फीचर तब काम आता है जब मल्टीपल यूजर्स एक ही टेली के ऊपर काम करते हैं। ये भी आपके काम में नहीं आएगा, जब इसका फंक्शन काम आएगा तब अपन समझेंगे। क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए ये फंक्शन हमारे काम आएगा। बैकअप एंड रिस्टोर, ये ऑप्शन अभी काम आने वाले फंक्शन नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड ऑप्शन है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो जब जिनकी जरूरत पड़ेगी तब अपन इनको समझेंगे। इसके अलावा आपको इस पूरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये प्रिंट निकालने के लिए काम आता है, ये एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं यूज के हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये फंक्शन हमारे काम आते जाएंगे। तो अभी हम ये मान के चलें कि इनकी जरूरत अभी नहीं है। कंपनी क्रिएट कैसे करना है वो अपन क्रिएट कंपनी के ऊपर या तो आप माउस से क्लिक करें, या आप एरोज ऊपर लाके एंटर कर दें, या कीबोर्ड के ऊपर यहाँ देखिए C हाईलाइट हो रहा है, C पे आप क्लिक करके या कीबोर्ड से C प्रेस करके भी आप कंपनी क्रिएशन विंडो खोल सकते हैं। हमने C पे क्लिक किया है, डायरेक्टरी दिखाई दे रही है ऊपर, सबसे ऊपर। ये डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आपका डाटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, वो बात है, ये वो लोकेशन है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं, लेकिन हमारी जानकारी में होना चाहिए कि जो हम टेली में वर्किंग करेंगे उसका डाटा कहाँ पर स्टोर होता है। तो हार्ड ड्राइव के C कॉलन के ऊपर tally.erp नाम से एक फोल्डर बनता है, उसके ऊपर डाटा नाम से एक फोल्डर होता है जिसके अंदर सारा डाटा आपका स्टोर होता है। अब आ जाते हैं हम नई कंपनी क्रिएट करने के लिए। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी का नाम पहले से डिसाइड होता है, उसी कंपनी को नाम से अपन कंपनी क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर ABC लिमिटेड कंपनी का नाम दे दिया। ये वो कंपनी का नाम है जिसके अंदर की इस पूरे टेली की अकाउंटिंग इस कंपनी के अंदर जाएगी। सारे बायर्स, सप्लायर्स, खर्चे, इनकम, इससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स, सारे सब कुछ इस ABC लिमिटेड कंपनी के अंडर में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। कंपनी का मेलिंग एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस होता है कंपनी का, रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी बोलते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो एड्रेस आप यहाँ फीड करेंगे वो होगा, और फाइनल एड्रेस यही होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहीं से जो एड्रेस टाइप करेंगे वो प्रिंट निकलेगा। एड्रेस अपन एक फिक्स कर लेते हैं, मैं यहाँ नाम दे देता हूँ श्री टेक्सटाइल टावर, ओल्ड RT रोड, भिलवाड़ा। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद में एड्रेस फीड करने के बाद में आपको कंट्री का नाम सेलेक्ट करना होता है। कंट्री बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंडिया लिखा हुआ है, वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएं। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे पिन कोड, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, आप फीड करें और आगे बढ़ें। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि वित्तीय वर्ष। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अपन डिटेल में समझेंगे, जो फीड करने हैं बेसिक। अननेसेसरी वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसलिए आपको जो फीचर समझने आने वाले हैं और वो जरूरत के हैं वो अपन समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर बहुत मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसको समझना जरूरी है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। आप 1 अप्रैल 2020 यहाँ टाइप करेंगे तो 31 मार्च सिस्टम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा और उसकी अकाउंटिंग उसी में जाएगी।
बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि वित्तीय वर्ष कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बुक कब से स्टार्ट हुई उसकी डेट अपन को यहाँ फीड करनी है। टेली का कोई पासवर्ड अगर आप देंगे यहाँ पे तो वो टेली सिक्योर हो जाएगा। अगर कोई मल्टीपल यूजर काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक यूजर का एक पासवर्ड फिक्स कर लें तो ये सिक्योर हो जाएगा। वो पासवर्ड आप जब डालेंगे तभी उस टेली को आप एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अभी हम ये पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं इसलिए हम ब्लैंक छोड़ दें। ये बाकी की चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे और ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है, हम समझेंगे आगे। एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे।